और आज का जो लेक्चर है हमारा ये कैलकुलस में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक अपना पार्शियल डेरिवेटिव एंड द टोटल डेरिवेटिव। दोनों ही हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। गाइस इसको पढ़ाने का आपको जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैंने जब आपको मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था 2 वेरिएबल वाला, तब उसमें पार्शियल डेरिवेटिव का हमारा यूज़ हुआ था। लेकिन उसमें से शायद आप में से कई लोगों को वो मैंने बहुत शॉर्टकट में समझा दिया था, तो अगर किसी को पहले से क्लियर नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव तो वहाँ समझ नहीं आया होगा, और इसकी वजह से आपका मैक्सिमम मिनिमम वाले जो क्वेश्चन है वो भी आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा गाइज हम आगे बहुत सारे जो हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं, कई टॉपिक्स ऐसे होने वाले हैं जिसमें हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो, जैसे हमें डिफ्रेंशिएशन आता है। एंड गाइज इस आज उस दिन जब मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तब मैंने उसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाए थे आपको। मेन क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम मिनिमम पर बेस्ड थे। आज मैं पार्शियल डेरिवेटिव के भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये आज के हम लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 मैथ्स का। ओके गाइज, तो मैं इसको इरेज करके और आज का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले अच्छा गाइज, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आया कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें से आंसर आप में से शायद किसी का नहीं आया उसका बहुत क्लियर आंसर। तो मुझे लग रहा है या तो कोई प्रॉब्लम हो रही होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं उस क्वेश्चन को, जो आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसे मैं आपका पहले सॉल्व करवा देती हूँ, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है शायद आप में से ज़्यादा लोगों का इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। तो इस एक क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द अपना जो आज का अपना टॉपिक है उस पर। क्या है अपना क्वेश्चन है, x² प्लस XY प्लस 3x प्लस 3y प्लस 5। इसमें मेरे ख्याल में मैंने आपको निकालने के लिए ये बोला था कि इसमें हमें निकालना है कि हमारा मिनिमा है तो वो किस पॉइंट पर है, और अगर मैक्सिमा है तो वो किस पॉइंट पर है, और अगर मिनिमा है तो अपना एफ कितना मिनिमम है, मैक्सिमा है तो अपना एफ कितना मैक्सिमा है। यहाँ पर होगा आपका ये क्वेश्चन में था आपका fxy। अच्छा गाइज, अगर अभी किसी को लग रहा है कि ये क्या चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ या अचानक से क्या नई चीज़ है, तो आप इसमें ना पिछला वीडियो कंसीडर कर लीजिएगा जो मैंने पहले पढ़ाए हैं मैक्सिमम मिनिमम की, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप मत करिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें हमारा यूज़ होने वाला है क्या चीज़, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, जो मैं अभी आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें आपको ये ब्रीफ में पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगी, न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी। लेकिन हम मैक्सिमम मिनिमा के केस में ऊपर से हमें जितना ज़रूरत होता है हम उसको देख लेते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें हमने क्या देखा, हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स हैं, इसके मतलब हमारा 5 भाइयों वाली कहानी का यूज़ होगा, PQRSTU वाली। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है वो आप लोग को पता है, वैसे मैं भी यहाँ लिख रही हूँ तो और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। पी इसमें हमारा क्या होता है, पी होता है हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स। मतलब हम इस फंक्शन को, जो हमें फंक्शन गिवन है, इसको एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आपका क्या आएगा यहाँ पर, 2x की जगह ये 2x आ जाएगा x² की जगह, प्लस ये एक्स वाई है। मैंने क्या बताया था, दूसरे टर्म को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो हमारा इसमें सिर्फ y आ जाएगा, x तो 1 हो जाएगा, एंड 3x का हमारा 3 आ जाएगा, एंड ये दोनों टर्म्स हमारे कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे y को भी, तो 0 हो जाएगा। देन हम q पे चलेंगे, q हमारा डेल एफ बाई डेल वाई है। इसको भी जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिमिलरली x प्लस 3। जब y की रिस्पेक्ट में गए, यहाँ से x निकल जाएगा और यहाँ से हमारा 3 निकल जाएगा, बाकी सारे फंक्शन हमारे 0 0 हो जाएंगे। पी क्यू के बाद हमारा क्या आता है, आर में हम क्या करते थे, d² अपॉन में dx², मतलब इस वाले टर्म का दोबारा डिफ्रेंशिएशन, या इस टर्म का दोबारा डबल डिफ्रेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x। अब जब हम इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोबारा से, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर, एस क्या होता था हमारा, del² अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल वाई। हम डेल एफ बाई डेल एक्स ले लें, चाहे हम डेल एफ बाई डेल वाई ले लें, बस अगर एक्स है तो फिर अब हमें इसको वाई की रिस्पेक्ट में करना होगा, और अगर वाई लिया है तो अब इसको एक्स की रिस्पेक्ट में करना होगा। हमारा ये वाला टर्म छोटा है, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको अब हम एक्स की रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, बाकी डिटेल में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी अपने नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर आप डेल एफ को, ये जो डेल एक्स वाला टर्म दे रखा है, इसको वाई की रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा,
देखिए आपका 2x का टर्म y की रिस्पेक्ट में करना है, तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, एंड यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, एंड बाकी तो सारे टर्म आपके कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली यहाँ पर x की जगह 1 आ गया, एंड बाकी टर्म आपके जीरो हो गए, तो s आपका क्या आ गया 1। फिर हमने t को किया, तो t हमारा क्या आ गया, डी एफ स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर होता है, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम इसको, हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया है, हमारा ये टर्म आ गया था, इसी को ही हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि अब इसमें तो y का कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारा सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, तो जब हमने आर टी माइनस एस स्क्वायर को जब हमने अपना चेक करा, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारा क्या आया, यहाँ पे आर इंटू टी हमने पुट किया ज़ीरो, सॉरी आर की जगह हमने पुट किया 2, टी की जगह ज़ीरो, माइनस एस की जगह हमने पुट किया 1 का स्क्वायर, और ये हमारा इसको सॉल्व कर कर कितना आ गया हमारा माइनस का 1, एंड माइनस 1 हमारा क्या है, लेस देन ज़ीरो है। एंड मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमारा टर्म जो भी होता है वो अगर लेस देन ज़ीरो होता है, तो हमारा वो फंक्शन डायरेक्टली हमारा सैडल पॉइंट कहलाता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको नहीं कह सकते, इस फंक्शन में हमारा सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये सब हमारे निकलेंगे। यहाँ पर बेसिकली आपका मिनिमा या मैक्सिमा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसमें हमारा सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा निकलेगा, तो वो क्या होगा और वो कैसे निकलेगा। तो देखिए उसको निकालने का तरीका वही है जो आपका मिनिमा मैक्सिमा निकालने का तरीका होता है, बस उसको हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, हमारा सैडल पॉइंट। कैसे, देखिए मैंने क्या बताया था, मिनिमा निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपना p को ज़ीरो पुट करते हैं और q को ज़ीरो पुट करते हैं मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए, और उसके बाद हम अरेंज करके अपना वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम p को ज़ीरो पुट करेंगे, तो देखिए p हमारा यहाँ पर क्या आया था, p आया था हमारा 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर x और y दो टर्म्स हैं, आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, तो हम पहले q को कैलकुलेट करके देखते हैं। q हमारा क्या था, q था हमारा x प्लस 3, इसको हमने इक्वल्स टू ज़ीरो पुट किया, तो इसको हमने इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दिया। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, अब x की वैल्यू आपकी -3 आ गई, इसको आप इस वाले इक्वेशन में पुट करने की कोशिश कीजिए, करके देखते हैं। चलिए x की जगह आपने 3 पुट किया, तो आ गया -3 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो सैडल पॉइंट है फंक्शन का हमारा सैडल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, आपका x और y पर आएगा, और वो क्या होगा हमारा -3 and 3। ठीक है, तो हमें सैडल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता चल गया अपना, कहाँ पर आना है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट आना है हमारा -3 और 3 पर, और ये हमारा लेस देन जीरो हुआ, इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या हमारा सैडल पॉइंट है। अब अगर ये हमारा मोर देन जीरो होता, सपोज मान लो कि हमारा यहाँ पर कोई टर्म ऐसा होता जो हमारा मोर देन जीरो होता, फिर हम क्या करते, फिर हम चेक करते कि ये जो हमारा आर है, ये आर का हमारा क्या वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारी मोर देन जीरो है या आर की वैल्यू हमारी लेस देन जीरो है। अगर आर की वैल्यू हमारी मोर देन जीरो होती तो हम उसको कहते हैं कि हमारा मिनिमा आया है इस पॉइंट पर। अगर आर की वैल्यू हमारी लेस देन जीरो होती तो हम बोलते हैं इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा आया है। बट सिंस हमारा जो है पहले ही फंक्शन लेस देन जीरो पर आ गया है हमारा, तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे हमारा सैडल पॉइंट्स आए हैं और यहाँ पॉइंट हमारा सैडल पॉइंट है। ठीक है, अब सपोज आपका ये भी जीरो होता, टी की वैल्यू भी जीरो आ जाती, तो आप माइनस करते तो आपका जीरो आ जाता, तो ये इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। जब इक्वल्स टू जीरो होता है तो हमारा क्या होता है, कंडीशन केस 4 मैंने क्या बताया था, इनडिटर्मिनेट, आप उसको फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट पॉइंट हो जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये हमारे 4 केस थे मैक्सिमम मिनिमा के डबल वेरिएबल वाले, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाया इसलिए क्योंकि हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, उस दिन थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा दी थी। आज हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो हमारा क्या है, अपना पार्शियल डेरिवेटिव, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम मूव करते हैं। लेट मी इरेज द कैनवास फर्स्ट। मैथ्स के लेक्चर में तो ये ज़रूर हैंग करता है, पता नहीं क्या है, मैं 3-4 लेक्चर से नोटिस कर रही हूँ ये मैथ्स के लेक्चर में ज़रूर हैंग करता है। ओके
गाइज मैं वीडियो को पॉज करती हूँ और इसको मैं 1 मिनट का रेस्ट देती हूँ, शायद थोड़ा सा ये चल जाए। करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए आप पार्शियल डेरिवेटिव से क्या समझते हैं। देखिए पार्शियल मतलब क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड जो पार्शियल है उसका मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है। एंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, डिफ्रेंशिएशन। इसका फुल मतलब क्या हो गया कि हमारा हाफ डिफ्रेंशिएशन। हम कोई भी जो हमें फंक्शन गिवन है उसका आधा डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है। अब आधा डिफ्रेंशिएशन से आप क्या समझे, अब आपने ऐसे तो कोई फॉर्मूलाज पढ़े नहीं है ना, कभी पढ़े हैं कि जो आधा डिफ्रेंशिएशन देते हो इंस्टीड ऑफ पूरा, कि हमारा x की पावर n को हम n x n-1 होता है फुल डिफ्रेंशिएशन, और इसका हाफ डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n-1 को। ऐसा कुछ पढ़ा है कभी, नहीं पढ़ा है हमने। ठीक है। तो अगर हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है तो अब इसमें हमारा मतलब कुछ और मेथड लगना है, कुछ और चीज़ यूज़ होनी है हमारी। अब क्या यूज़ होना है, हम कैसे करते हैं, तो देखिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन को करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन जो हमेशा होनी चाहिए कि आपका मोर देन वन वेरिएबल होना चाहिए। मोर देन वन वेरिएबल आपका क्वेश्चन में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद चाहे आप उसको एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएट, चाहे दोनों के रिस्पेक्ट में करें डिफ्रेंशिएट, चाहे फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करें, या जैसे मर्जी आप करें उसको, वो अलग बात है। लेकिन पहला आपका क्वेश्चन में जो होना चाहिए, मोर देन वन वेरिएबल होना ही चाहिए आपके क्वेश्चन में, तभी आप उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। जब आपका मोर देन वन वेरिएबल है, मतलब अगर आपके मान लीजिए दो वेरिएबल है ए एंड बी, तो पार्शियल आपका ये एक फंक्शन दे रखा है कुछ, ये मान लीजिए ये आपका फंक्शन है जिसमें आपके दो वेरिएबल है ए प्लस बी। तो एक बार आप इसको आधा डिफ्रेंशिएट करेंगे तब आप सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में करेंगे, या फिर अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सिर्फ एक इस टर्म के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या कहलाता है, वो आपका हाफ डिफ्रेंशिएशन कहलाएगा, या फिर टेक्निकली उसको आप बोलेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। अगर आप दोनों को टर्म्स को लेकर डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे हमने पहले कभी देखा है, पहले अभी तक जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हुए आए हैं, तब वहाँ पर आपका नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। लेकिन अगर आप एक एक वेरिएबल को अलग अलग लेके डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ओके। जैसे अभी मैं आपको अगर एक फंक्शन दूँ, सपोज ये मैंने आपको एक फंक्शन दिया x² + xy + y²। ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरा डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ एक ही फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको बोल दिया है। अब आप इसको नॉर्मल पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x प्लस, जब यहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका यहाँ बीच में प्रोडक्ट लग जाएगा, तो आप इस, या प्रोडक्ट लग जाएगा, या अगर आप इसको एज अ कांस्टेंट, तो अभी हमें नहीं करना है इसको कंसीडर। अभी आपका अगर ये प्रोडक्ट का रूल बीच में लग जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, y प्लस, और जब दोबारा करेंगे तो ये dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx। जब आप फुल केस करते हैं तो आपका इस तरह का डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। ठीक है। मगर जब हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं, अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइए, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये वाला जो डिफ्रेंशिएशन मैंने अभी करा इसका एक नाम होता है पर्टिकुलर। ठीक है। वो क्या नाम होता है, वो नाम बताइए आप। ओके। अब अगर हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के केस में क्या होगा आपका, इसमें हम या तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो बाकी के हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट। ठीक है। ये आपका दूसरा डिफरेंस हो गया, या दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और डिफरेंस तो पहले ही है आपका नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन और पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के बीच में। एंड दूसरा आपका इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई कि हम बाकी वेरिएबल्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं जब हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, और अगर हम दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम बाकी के जो पहला और जो बाकी के वेरिएबल्स और भी हैं अगर आपके क्वेश्चन में, तो हम उनको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके। तो ये हमारी दो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हो गई। कौन कौन सी, पहली कि हमारा फंक्शन में मोर देन वन वेरिएबल होना चाहिए, मोर देन वन वेरिएबल आपका क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। ठीक है। तब आप पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। दूसरा, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, व्हेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, देन कंसीडर अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। ओके। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। बस ये दो कंडीशंस हैं जो हमें याद रखनी है इसमें।
अब हम मूव करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। उन क्वेश्चन से हमें थोड़ा आइडिया होगा थोड़ा और अच्छे से कि हमें कैसे अपने क्वेश्चंस करने होते हैं या किस तरह से हमें डील करना होता है क्वेश्चंस के साथ अगर हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको देती हूँ कि अगर आपका u है इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। इसमें आपको निकालना है, अच्छा एक चीज़ और, आपसे क्वेश्चन में पार्शियल डिफरेंशिएशन पूछा है या नहीं पूछा है। एक तो अगर वो आपको क्वेश्चन में लिख के दे देता है तो वेल एंड गुड कि पार्शियल डिफरेंशिएशन पूछा है, आपको पता है। अब आपको अगर ये सिर्फ डी यू बाई यू इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई दे दिया तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो, एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसे हमने अभी तक सीखा है, अभी मैंने आपको बताया था, या फिर आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के तरीके से भी कर सकते हो। अब अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह का सिंबल बनाकर दे दिया है, ठीक है, ये सिंबल अगर बना के दे दिया है तो आप करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये सिंबल होता है पार्शियल का। फुल डिफरेंशिएशन का क्या सिंबल होता है, ये वाला। अगर इस तरह का दिया है आपको बना के, आपको जो भी बनाकर दिया है अगर सिंबल क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तो आप पूरा फुल डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे। और अगर आपको इस तरह का सिंबल दिया है तो आप फिर उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे। फिर डिपेंड करता है नीचे क्या दिया है आपको, एक्स दिया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, सिमिलरली एक्स दिया है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे। अगर आपको डेल यू बाई डेल वाई भी दे दिया है तो आपको यू के में भी करना होगा, उसे अलग लिखोगे, वाई का करके अलग लिखोगे। फिर हो सकता है इन दोनों को ऐड करवा ले या कुछ भी करवा सकता है, वो हम आगे अभी और देखेंगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, इसके सिंबल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। देखिए सबसे पहले अगर हमसे ये डी यू बाई डी एक्स पूछा गया है तो डेल यू बाई डेल एक्स अगर हम करेंगे तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे सिर्फ उसी वेरिएबल को हम कंसीडर करेंगे और बाकी के जितने भी वेरिएबल होंगे उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम y को कांस्टेंट मान लेंगे। तो अगर हमारा 3x दे रखा होता है एक नॉर्मल कांस्टेंट की तरह तो आपका डेरिवेटिव क्या आ जाता, y आ जाता। सिमिलरली आपने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया तो आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सॉरी y नहीं आ जाता, यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करते तो आपका डेरिवेटिव नॉर्मल 3 आ जाता। हमने पढ़ा है ना, अगर ये 3x दे रखा है तो इसका डेरिवेशन क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। क्यों, क्योंकि 3x की पावर 1 हो गई, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वन इधर आ जाएगा, x की पावर n की तरह, n x n माइनस 1 उसकी तरह अगर आप लगाओगे इसको तो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद 1x 1 माइनस 1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 3 इंटू 1 माइनस 1 आपका कितना हो जाता है, ये 1x 1 माइनस 1 0। और किसी भी टर्म की किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 3 इंटू 1 आपका क्या आ जाता है, 3। इसी तरह से सिमिलरली जब आप इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर x इंटू वाई में अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, y। अब सपोज मैं आपसे कह दूँ हमें निकालना है डेल यू बाई डेल वाई। अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट y के रिस्पेक्ट में। तो जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम बाकी के जो टर्म, बाकी के जितने भी वेरिएबल हैं, यहाँ पर x हमारा गिवन है तो हम उसको क्या कर लेंगे, हम उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब एज अ कांस्टेंट हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x आ जाएगा ना, y तो हट जाएगा डिफ्रेंशिएशन में। अब सपोज आपको डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स, अब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करवा दिया गया। अब आप बताइए आप क्या करेंगे। अब देखिए इस टर्म को आप देखिए, डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें सिंगल डिफरेंशिएशन को देखना होता है, तो सिमिलरली आपको पार्शियल के केस में भी वही रहता है। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर तो y हमारा कांस्टेंट है, x का तो और कोई टर्म है नहीं, सिर्फ y दे रखा था, वो हमारा हो गया कांस्टेंट। तो जब ये हमारा कांस्टेंट हो गया तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं, 0। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर को जब हमने देखा तो जब हमने y के रिस्पेक्ट में इस वाले फंक्शन को देखा अपना, तो y का तो कोई टर्म है नहीं, सिर्फ एक टर्म है x और वो है हमारा कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या ले लेंगे, अगेन 0, ठीक है। अब सपोज मैं आपसे पूछ लूँ डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल वाई, इस केस में आप क्या करेंगे। देखिए इस केस में क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे मैक्सिमम मिनिमा के केस में बताया था, इसमें करने के लिए हमें कोई भी, चाहे तो डेल यू बाई डेल एक्स वाला टर्म उठा लो आप, चाहे तो डेल यू बाई डेल वाई वाला टर्म उठा लो आप। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपने ये टर्म उठाया है एक्स वाला तो आपको फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा वाई के रिस्पेक्ट में, और अगर आपने वाई वाला टर्म उठाया है तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सपोज हम यहाँ पर x वाला टर्म उठाते हैं अगर, और इसको y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, y। अब यहाँ पर तो हमने देखा y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और फंक्शन में भी हमारा y है और तो कुछ है नहीं, तो y का हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली 1।
अब सपोज अगर हम ये वाला टर्म उठाते हैं और इस वाले टर्म को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब अगेन आप देखिए यहाँ पर सिर्फ x है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का, तो क्या आ जाएगा आपका 1। देखिए ये आपके 4-5 इसमें फॉर्मूलाज बनकर आ गए, मतलब फॉर्मूलाज नहीं बोलूँगी, 4-5 आपको मैंने इसमें बता दिए करके कि आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके कैसे वैल्यू निकालनी है। अब सपोज आपको क्वेश्चन में ये पूछता है, ये फिर डेल एक्स प्लस डेल यू प्लस डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई, ये आपका क्या है। क्वेश्चन में वो ज़्यादातर इस तरह से पूछता है। या फिर एक चीज़ वो और क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है, यहाँ पर भी आपका एक टर्म x लगा देगा और यहाँ पर आपका y लगा देगा, या एक्सचेंज कर सकता है एंड देन पूछ सकता है कि आपका यहाँ पर अब क्या वैल्यू आएगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आप वैल्यू पुट कीजिए, x की जगह x रखिए इनटू डेल यू बाई डेल एक्स हमारा कितना आया है, y आया है, तो हम y रख देंगे प्लस y, और इसकी जगह हमारा कितना आया था, x आया था, तो हम x रख देंगे एंड आपका कितना आ जाएगा 2xy आंसर। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, बस इस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड देन तो बस उसमें प्लस माइनस का काम रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको प्लस सिर्फ दिया है यहाँ पर, इसमें वो माइनस भी पूछ सकता था, मल्टीप्लाई करवा के भी पूछ सकता था। मेन आपको आना चाहिए डेल पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कैसे भी पुट करवा ले वो चाहे। अब एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ आपको। सपोज ये आपसे क्वेश्चन दिया है u इक्वल्स टू वाई की पावर x एंड अगेन आपसे पूछा जा रहा है डेल स्क्वायर x माइनस डेल u बाई डेल, ये आपका कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले डेल u बाई डेल x निकालना होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम u इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले देखिए जब x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में हमें x पावर में गिवन है। और अगर आप लोग को याद हो तो हमारा डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमारा अगर a की पावर x बाय डेल एक्स दे रखा हो तो हमारा ये आ जाता है a की पावर x लॉग a। ठीक है, ये एक डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है। अगर जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड करवाई है उसमें ये फॉर्मूला नहीं गिवन था तो इसको अलग से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कई जगह यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली आ जाता है। और ज़्यादातर ये फॉर्मूला क्या होता है ना कि हमारे कॉलेज एंड ग्रेजुएशन और अपना इस लेवल पर यूज़ नहीं होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला ना बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, हमें सिर्फ x की पावर n ये वाला याद रहता है। तो इस फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या था हमारा, a हमारा एक तरह से कांस्टेंट था। सपोज अगर हमें 3x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, 3x log 3। ठीक है, इस तरह से होता है सॉल्व। अब मैंने क्या बताया, जब हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो हम जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा बाकी के जितने भी वेरिएबल हैं उन्हें हम क्या ट्रीट करते हैं, उन्हें हम एज कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y की पावर x हमारा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y की पावर x log y। ठीक है, ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन आ जाएगा इसका आपका। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेल यू बाई डेल वाई। अब y की रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो हमारा x जो होगा वो हमारा x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे y कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट हुआ हमारा। तो अब देखिए जब आपने x को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया एंड y आपका वेरिएबल है, तो अब तो यहाँ पर सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, y की पावर n, ऊपर n कांस्टेंट रहता था। तो अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x y की पावर x माइनस, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब हमसे क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है, हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, सिंपली अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, y की पावर x log y माइनस डी यू बाई डेल यू। अच्छा, इसको डेल डेल भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, वैसे एग्जैक्ट डेल तो ये वाला सिंबल होता है, आगे पढ़ेंगे इसको बताऊंगी मैं तब जब आएगा। डेल यू बाई डेल वाई हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई की जगह x y की पावर x माइनस वन ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आपका आंसर ये आ गया। अब बाकी आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरह से आंसर गिवन है, कुछ कॉमन ले रखा है, कुछ मल्टीप्लाई करवा रखा है, उसमें थोड़ा बहुत अलजेब्रा अगर लगाना पड़े तो आप लगा लीजिएगा, बाकी मेजर ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए देखने में क्वेश्चन में टफ लग रहा है और देखने में आंसर तो उससे भी ज़्यादा टफ लग रहा है। अब सपोज ये अगर आपको नहीं पता है डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है लॉग वाई वाला, तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये लॉग कहाँ से आ गया एंड ये हो क्या रहा है, अगर किसी को नहीं पता है पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब। इसीलिए
हमें क्या समझना है, हमें बेसिक चीज़ समझनी है, उसमें बेसिक क्या क्या यूज़ हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए। बाकी वैल्यू पुट करने में फिर ज़्यादा क्या है, वो तो आप वैसे भी कर दोगे, उसमें कोई ज़्यादा खेल थोड़ी है। तो ये चीज़ तो आपको आगे होगी समझ अच्छी तरह से, मैं समझ रही हूँ अब इस चीज़ को। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ में आई है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया करिए, वो ज़्यादा आसान रहता है। एक तो वो और बच्चे भी होते हैं आंसर करने के लिए, अगर मैं ना भी आंसर कर पाऊँ, एंड प्लस अगर क्वेश्चन भी साथ में दिखता रहता है ना, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। अदरवाइज तो फिर आपको पता है ना, आपकी अल्टरनेट डेज पे वीडियो आती है, तो आपका जब तक आप लोग सवाल पूछते हैं तब तक वो वीडियो वैसे ही 2 दिन पुरानी हो चुकी होती है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया था। एंड उससे इम्पॉर्टेंट बात एक क्या है ना, कि बच्चे वीडियोस थोड़ा सा बैक में देखते हैं, तो एक एक वीक पुरानी वीडियो देख रहे हैं। तो आप सोचिए, एक वीक पहले मैंने वीडियो के बीच में कहीं कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो क्या पूछा था, क्या याद रहेगा यार। कोई मैं रट के थोड़ी पढ़ा रही हूँ आपको, पढ़ा रही होती हूँ, रैंडमली कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है तो पूछ लेती हूँ एंड होमवर्क दे देती हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, हमने पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से समझ लिया क्या होता है, हमने इसमें 2 वेरिएबल का देख लिया। अब ऐसा थोड़ी है कि ये 2 वेरिएबल पे फिक्स है, इसमें 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, 1000 वेरिएबल भी दे सकता है। बट प्रैक्टिकली एग्जाम में वो देगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में वो 3 वेरिएबल पर जाएगा, बस वो भी नहीं जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें तो सब कुछ करना है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को भी अपना सॉल्व करके देखते हैं एक बार। 3 वेरिएबल का क्वेश्चन आपको दे रखा है, u log एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz देन u बाई डी एक्स। तो गाइज देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड। अब इसमें हमें क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड, एंड इन तीनों का हमारा एडिशन करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स जब हम निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे उसमें, कि हमारे बाकी की जो है वेरिएबल्स उनको हम कैसे रखेंगे, उनको हम कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम सॉल्व, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में जब हमने किया, एक्स के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हें हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉग का टर्म दे दिया। अब हमें पता है लॉग एक्स हमारा होता है 1/x नॉर्मल। ठीक है, अगर हमारा डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो। अब ऐसा नहीं है ना कि अगर हमारा log x प्लस 1 भी हमने अगर कभी देखा है तो इसको भी हम 1x प्लस 1 लिखते हैं, 1/x प्लस 1 इस तरह से लिखते हैं। तो सिमिलरली आपका इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर x है तो उसका 1/x हो गया है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो टर्म है वो, अगर ये जो लॉग है, इस लॉग का अंदर जो भी है लिखा हुआ यहाँ पर टर्म, वो 1/अपॉन में ये वाला जो टर्म है ये नीचे आ जाता है। इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/अपॉन में जो भी यहाँ पर एंगल है। ओके, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस x के टर्म से कि ये x है तो ये x है तो यहाँ पर इसलिए x आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये x सिर्फ इसलिए हमारा कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर भी x होता है, तो हम उसको 1/x लिख देते हैं, और फिर हम इसको अलग से डिफ्रेंशिएट जब करते हैं x की ही रेस्पेक्ट में, तो वो डेल x बाई डेल एक्स करके आपका 1 आ जाता है कट के, तो आपका आंसर फाइनल 1/x आ जाता है। ठीक है, वहीं अगर सपोज ये हमारा इस तरह से लिखा हो, log x स्क्वायर अंदर लिखा हो, तो ये हमारा क्या आएगा 1/x स्क्वायर, और अंदर वाले टर्म का फिर हम अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं और वो हमारा आ जाता है 2x। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 2x/x स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो हमारा 2/x। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाता है। तो हमारा जो लॉग होता है, लॉग के अंदर का जो टर्म होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1/अपॉन में ये वाला जो टर्म है। ओके, तो ये मैंने इतना समझाया इसलिए ताकि कहीं आप लोग इसमें ये चीज़ कंफ्यूज ना करो। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में वाली चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं भी होती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये आप कंफ्यूज ना करो कि कभी आप इस जब लॉग वाले टर्म में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस पूरे को आएगा, तब ऐसा नहीं करना है कि ये सिर्फ एक्स क्यूब को लिया या वाई क्यूब को लिया। जब हम सोलो सोलो इन पर जाएंगे तब हम इनको उस तरह से कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लॉग का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, 1/, में जो भी लॉग के साथ एंगल दे रखा है वो पूरा का पूरा एंगल एज इट इज आ जाता है। ठीक है, -3xy। अच्छा,
मैं अभी इसको कुछ यहाँ पर एक और अभी मैं ना गाइस थोड़ा सा हमें ताकि आसान पड़े। अच्छा चलिए छोड़िए वो, फिर आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हम एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम करेंगे अंदर वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन। अंदर वाले टर्म्स में अब हमने देखा ये है हमारा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का हमारा क्या हो जाएगा 3x²। फिर है हमारा वाई क्यूब। वाई क्यूब का हमारा क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हम वाई को कैसा कंसीडर करेंगे कांस्टेंट। कब? जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाई के अलावा किसी और वेरिएबल की रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तब। z भी आपका 0 माइनस ये वाला टर्म आपका कितना आ जाएगा 3yz। ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका क्या लिख सकते हो गाइस। मैं इस टर्म को a कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, a थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी, वरना बार बार इतना बड़ा रिपीट करना पड़ेगा। 1/a 3x² माइनस 3xy, सॉरी 3yz। ये टर्म आ गया आपका। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए y की रिस्पेक्ट में। y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा log की जगह क्या आ जाएगा 1 में ये वाला जो पूरा एंगल था, इस एंगल को मैंने a कंसीडर कर लिया है तो मैं अगेन यहाँ पर a लिख देती हूँ। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो जाए इस a की वजह से तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। a लिख देंगे हम। एंड फिर अब हम अंदर वाले टर्म्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब तो हमारा y की रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा, प्लस वाई क्यूब आ जाएगा 3y² प्लस जेड क्यूब अगेन 0 आ जाएगा, माइनस 3xyz क्या आ जाएगा हमारा 3xz। ओके, सॉल्व करके क्या आएगा 1/a ब्रैकेट में 3y² माइनस 3xz। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम डेल बाई डेल यू को z की रिस्पेक्ट में। अब जब हम इसको z की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन हमारा 1/log की जगह 1/अपॉन में जो भी हमारा ये एंगल है पूरा ये आ जाएगा। इसको हमने a कंसीडर कर लिया है तो हम a लिख देंगे ब्रैकेट में। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा। देन हमारा वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन अगेन 0 हो जाएगा। देन हमारा जेड क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जब हम जेड की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा 3z² हो जाएगा, माइनस ये वाला भी हमारा 3xy आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे 1/a 3z² माइनस 3xy। ये वाला टर्म आ गया हमारा। अब क्या करते हैं हम इसमें इधर आगे सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए, तो गाइस देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमें इसकी सिर्फ वैल्यू इनकी पुट करनी है इस वाले अपना ये जो टर्म गिवन है इसमें, एंड देन उनको सिंपली ऐड कर देना है। तो पहले हम डेल u बाई डेल एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1/a ब्रैकेट में 3x² माइनस 3yz। ठीक है, प्लस डेल u बाई डेल वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे ये वाला वैल्यू 1/a 3y² माइनस 3xz। फिर प्लस हम डेल u बाई डेल जेड की जगह क्या पुट करेंगे 1/a 3z² माइनस 3xy। अब इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं हम। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा a। अब सब जगह नीचे ए था, एलसीएम तो लेना आती होगा, वेरी श्योर, मैं भी एलसीएम सिखाने बैठ रही थी। 3x² माइनस 3yz। वो कई बार होता है ना, आप इतने छोटे बच्चों को पढ़ाते हो या फिर आप जब ये एसएससी या आरआरबी के लिए जब पढ़ाना पड़ता है ना, एनटीपीसी वगैरह एग्जाम के लिए, तो वहाँ उन बच्चों को बिल्कुल इसमें को भी एलसीएम वगैरह लेने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उनको वो भी सब सिखाना पड़ता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा वही वाली आदत पड़ गई है, हर एक पॉइंट को बताना, डिस्कस करना। अच्छी भी चीज़ है, अगर किसी को नहीं आता है तो वो समझ जाता है, लेकिन इस लेवल पर जिस लेवल पे आप लोग हैं उस लेवल पे उस चीज़ को पढ़ाना फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। अब ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3xy। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहें, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लीजिए। 3 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा x² प्लस y²। थोड़ा रीअरेंज कर देती हूँ मैं, इकट्ठा सबको लिख देती हूँ, स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिख देती हूँ और ये मल्टीप्लाई वाले टर्म एक साथ लिख दूँगी, प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz अपॉन में a। अब यहाँ पर हम a नहीं लिखते रहेंगे, a की जगह जो हमने a को कंसीडर किया था, इसको हमने a कंसीडर किया था, तो अब हम ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। क्या है हमारी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक गाइस। हमारा अगर 3 वेरिएबल का क्वेश्चन हो तो भी हम उसको इजीली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है
तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ भी इसमें समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक हमारा बोर्ड इरेज हो रहा है, तब तक हम ऐसी बातें करते हैं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलता रहे आप लोग को पढ़ाने का। जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं या फिर थोड़ा सा लाइक वाइक करते हैं ना वीडियो को, तो अच्छा लगता है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि आपने मेहनत करी और वो किसी कामयाब हो गई। अगर किसी ने कुछ सीख लिया, चाहे आप एक ही चीज़ सीख लें पूरे लेक्चर में से ना, तो भी वो बहुत यूज़फुल लगता है। टीचर को बहुत खुशी होती है जब उसके स्टूडेंट्स कुछ उससे सीखते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए गाइस, मैंने आपको पढ़ा दिया 2 वेरिएबल का भी नॉर्मल सिखा दिया, 3 वेरिएबल्स का भी सिखा दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारा फाइनल जो हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएट करके, वो आपको क्वेश्चन में ऐड करवा सकता है, सब्ट्रैक्ट करवा सकता है, मल्टीप्लाई करवा सकता है। फिर कैसे करना है इस चीज़ को वो भी बता दिया, बस सिंपली वैल्यू पुट करना होता है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो अब हम मूव करते हैं ऐसी कंडीशंस में कि अगर हमारा डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए। अब डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हम डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स करते हैं, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर करते हैं, वो मैंने आपको सिखा दिया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ब्रीफ दे दिया था मैंने आपको। फिर भी हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं, एंड क्वेश्चन मैं आपको लिख देती हूँ। ये प्रीवियस ईयर गेट का ही क्वेश्चन है। हमें लेट करना है, लेट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू आपका क्या है, वाई की पावर एफ एक्स वाई बी स्क्वायर। Write the equation in a correct way. Let fx equals to y की पावर x। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन तो मैं ये वाला आपको करा चुकी हूँ ना, सेम इस यही वाला। अभी आपको जो कांस्टेंट टर्म लेके करवाया था वो यही क्वेश्चन था ना, बस इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंज कर देते हैं इस क्वेश्चन में चीज़ों को कुछ समझाने के लिए आपको। डेल एफ बाई डेल एक्स वाई, ये भी मैंने आपको निकाल के बता दिया था कि हमने जब कैलकुलेट करा था, तो ये हमारा जो आया था कैलकुलेट करके, वो भी मैंने आपको बता दिया था क्या आया था, ठीक है ना। तो अभी हम इसमें आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में आपको गिवन है एट एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज़ गिवन है ये वाली, बाकी हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। उसी क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ दोबारा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए विदाउट एनी कन्फ्यूजन। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हमने डेल एफ बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में जब हमने उसको सॉल्व किया था, तो हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था, जब एक्स के रिस्पेक्ट में हमने किया था, हमने वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ये आ गया था हमारा। जब इस टर्म को हमने वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया था हमारा, तो हमारा क्या आ गया था, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1। एंड देन मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको डेल एक्स डेल वाई ऐसे दे रखा है, तो आप इन दोनों में से कोई भी टर्म उठा लीजिए और उसको दूसरे के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमको ये दोनों सॉल्व करने का नीड नहीं है, बिल्कुल नीड नहीं है। अब सपोज आपको नहीं पता कि एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करना है, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में कैसे करना है ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हमारा एक्स की पावर एन या वाई की पावर एन ये थोड़ा कॉमन फॉर्मूला है इंस्टीड ऑफ वाई की पावर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें ज़्यादा याद रहता है, तो हम सिर्फ इसको ही निकाल लेंगे एंड इससे फिर हम इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। मैं दोनों टर्म्स यहाँ पर इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और आपको सब कुछ सही सही समझ में आए। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, तो आपको सारे टर्म्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना है आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। इसके लिए आपको ये वाला टर्म या ये वाला टर्म, इन दोनों में से कोई सिर्फ एक टर्म का रिक्वायरमेंट है, तो हम कोई भी एक टर्म निकाल लेंगे। जो भी आपको निकालना है इजी हो क्वेश्चन के हिसाब से आप वो निकाल लीजिएगा। सपोज मैंने अगर आपका ये वाला टर्म निकाल लिया, ठीक है, चाहे तो आप ये वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, कुछ टफ नहीं है, सेम वही चीज़ आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ये वाला टर्म को कंसीडर कर लेती हूँ। अब अगर हमें इस टर्म को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होगा इस टर्म को, तो पहले हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, वाई के रिस्पेक्ट में, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इस टर्म को डिफ्रेंशिएट, अब हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक बार ना टर्म लिख देती हूँ ठीक से, ताकि आपको समझ में आए। वाई के रिस्पेक्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हम कर चुके हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और ये दो अलग अलग टर्म्स हो गए अब, और इनके बीच में साइन आ गया आपका बीच में मल्टीप्लाई का, तो इसलिए अब यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। अब जब आप प्रोडक्ट रूल इसमें लगाएंगे,
तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म को एज इट इज लिख देंगे जैसे है वो x-1, एंड जो आपका फर्स्ट टर्म है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू x आपका 1 आ जाएगा, एंड देन आप प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे, आप x लिख दिया, एंड जो आपका सेकंड टर्म है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अगेन आप देखिए यहाँ पर y की पावर a वाला सॉरी a की पावर x वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका सेम वही वाला रूल लगेगा, आपका a की पावर x log a वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था, जो हमने यहाँ लगाया है ऊपर, वही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए उस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x-1 इंटू वाई सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हम ये वाला ही अपना फॉर्मूला इसको लगाएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y की पावर x-1 जो ऑलरेडी गिवन है वो x-1 log y, ये वाला आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, y x-1 प्लस xy x-1 log y। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है क्वेश्चन में आपको 2 पे और y की वैल्यू 1 पर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम x की जगह 2 एंड y की जगह 1 रख कर देखते हैं हमारा क्या आता है। y की जगह हमने 1 रखा, x की जगह हमने 2 रखा, 2 - 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 1 - 1 एंड लॉग y की जगह हमने क्या रखा, 1। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, 2 - 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 आ जाएगा, प्लस ये आपका 2 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा, 0 किसी की भी पावर आती है तो वो हमारा 1 आ जाता है, इंटू log 1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में हमारा वैल्यू पुट करना है, हमें कैसे सिंपल वैल्यू पुट करना है। ये शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे लॉग का टर्म देख के, लेकिन कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा लॉग की वैल्यू नहीं देता है वो कि जो आपको पता ना मुँह ज़बानी याद ना हो। हाँ, अच्छा, मैंने अभी आपको जो सॉल्व करा था वो हमने इस वाले टर्म को x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके बताया था। अब मान लीजिए अगर हमें सपोज क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता है, हम ये वाला नहीं निकाल पा रहे, कुछ ऐसा टर्म दिया है कि हम नहीं निकाल पाए इसको, हमें फॉर्मूला याद नहीं आया। अब हमें अगर ये वाला यूज़ करके सॉल्व करना पड़ जाए तो देखिए चेक तो कर लेते हैं ना भाई, वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी, क्या पता अलग वैल्यू आ जाए और मैडम हमारा बेवकूफ़ बना रही है, क्या पता। तो इसलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को भी चेक कर सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको कि हमारा दोनों से सेम ही वैल्यू आता है। तो जब आपने इस वाले टर्म से सॉल्व करा तो अगेन आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अच्छा गाइस, मैं इसको नहीं सॉल्व कर रही, सब कुछ मैं करके दे दूँगी, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप घर से खुद सॉल्व करेंगे। डेल एफ बाय डेल एक्स वाला जो टर्म है इसको डेल वाई के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करेंगे, एंड देन आप चेक करेंगे कि आपका जो भी आपका आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके वो क्या आ रहा है, वो आपका सिमिलर आना चाहिए जो हमारा डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई का जो आया है हमारा इस वाले टर्म से सॉल्व कर कर आया है, आपका वही आंसर आना चाहिए, वही आएगा। फिर उसमें यही वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा, बात तो सेम ही रहेगी लेकिन चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर कि आपका सेम आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अगर मैं ही सारा सब कुछ करके दे दूँगी तो फिर आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी बस। क्लियर कैनवास हो जाओ, एक सेकेंड गाइस, अभी एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट इजी है, टफ नहीं है। ये रेज हो जाए फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है हमारा एक, ये भी गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गेट के क्वेश्चन कराने का पता है रीज़न क्या है, कि आप इस लेवल पर अपना आपका जो है प्रैक्टिस डेवलप हो जाता है ना, कि एटीसी का तो फिर सवाल छूटने का को मतलब चांस ही नहीं है, एटीसी का सवाल छूट जाए आपका। अब देखिए, आप जब कंपटीशन में बैठेंगे ना तो आपके साथ 100% वो बच्चे बैठ रहे होंगे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर तो आप बीएससी वाले हैं तो आपको शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है गेट वाले बच्चों के साथ मैथ्स में कॉम्पिटिट करने में। तो इसीलिए मैं आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करवा रही हूँ कि अगर आप गेट वाले बच्चों के साथ भी कॉम्पिटिट करते हैं ना तो भी आप निकाल लेंगे एग्ज़ाम।
अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं ना, जो मैं आपको होमवर्क में देती हूँ या क्लास में करवाती हूँ, तो आप गेट के भी मैथ के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब करवा देती हूँ। ठीक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब ये है आपका क्वेश्चन, अगर ये आपका ये है गिवन एक्स वाई लॉग नेचुरल लॉग एक्स वाई, देन आपका एक्स, देखा मैंने बताया था ना, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो बस डेल जेड बाय डेल एक्स कर देगा, साथ में इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख देगा, बस यही सब करवाते हैं वो क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं लिखने के बाद क्वेश्चन को इरेज कर दूंगी बोर्ड पे से, अदरवाइज तो ना फिर स्पेस नहीं बचेगा करवाने के लिए क्वेश्चन को। मेरे यहाँ पर दिल्ली में इस वक्त थोड़ा ठंड ज़्यादा है, तो मेरे साथ क्या होता है, मेरा राइट हैंड तो रहता है ब्लैंकेट के बाहर क्योंकि मैं लिख रही होती हूँ, और लेफ्ट हैंड रहता है ब्लैंकेट के अंदर। तो मेरा राइट हैंड बिल्कुल, जब ये आपकी क्लास होती है, अब मैं भी अपना सुबह से पढ़ रही होती हूँ या कुछ और ऑफिस का काम कर रही होती हूँ, कुछ भी चल रहा होता है। गाइस एक सेकेंड, क्या हो जाता है गाइस, सॉरी, वो बीच में क्या हुआ था, बोर्ड अपना आप क्लोज हो गया था, इसलिए मुझे वो इरेज करके दोबारा से, मतलब वो बोर्ड क्लोज हुआ था तो उस पर जो भी राइटेड डाउन होता है वो हट जाता है अपना आप ही, तो इसीलिए मुझे दोबारा से रीराइट करके फिर मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया है। तो गाइस देखिए, ये है आपका एक वैल्यू दी है आपको कि z इक्वल्स टू एक्स वाई नेचुरल लॉग एक्स वाई, आपका अगर गिवन है, देन आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा। ये आपको चार ऑप्शंस देती हैं, अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए, सवाल में हमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है, हमें है ये गिवन, एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें एनी हाउ कुछ भी किसी हर सिचुएशन में, देखिए आप जितने भी ऑप्शन आप सब देख लीजिए, आपको डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई ये तो सॉल्व ही करना है। एंड डेल इस ये जो सिंबल है इससे हमें समझ में आ गया कि हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए पहले इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं कि क्या आने वाला है हमारा सॉल्व करके आंसर। तो देखिए, जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे इस वाले टर्म को, तो यहाँ से देखिए ये एक्स वाई अलग टर्म हो गया एंड नेचुरल लॉग एक्स वाई हमारा अलग टर्म हो गया, बीच में मल्टीप्लाई हो गया। अलग अलग क्यों मैंने यहाँ से इसको डिवाइड करा, क्योंकि हमारा देखिए, चाहे आप एक्स के रिस्पेक्ट में देख लीजिए या चाहे आप वाई के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, एक दोनों में टर्म कांस्टेंट है और एक वेरिएबल रहेगा। एक्स देखेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स वेरिएबल रहेगा, और वाई देखेंगे तो हमारा एक्स कांस्टेंट रहेगा एंड वाई वेरिएबल रहेगा। तो एक टर्म ये अलग आ जाएगा और एक टर्म ये यहाँ पर अलग आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा बीच में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले जो एक्स वाई है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई आ जाएगा। एक्स तो आपका डिफरेंट, वो वाई कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, वो आपका 1 हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड नेचुरल लॉग एक्स वाई को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब प्लस, जब आप प्लस करेंगे तो अब आप देखिए, अब आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखेंगे जैसे था ये, एंड जो आपका ये अंदर वाला है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले बाहर है लॉग, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन जो भी हमारा लॉग के साथ अंदर टर्म लिखा हो एक्स वाई इनटू, अब ये जो अंदर वाला टर्म है आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका जब आप करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेल एक्स डेल, ये आ जाएगा आपका एक्स वाई वाई। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई आपकी। अब हम चलेंगे अपना आगे। अब यहाँ पर भी आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर आपका सिर्फ यहाँ पर एक्स वाई रह जाएगा। अब इसको हम आगे देखते हैं गाइस। अच्छा सॉरी, हाँ, यहाँ पर हमारा सिर्फ वाई आ जाएगा ना, ये एक्स वाई को जब आप करेंगे, अंदर वाले एक्स वाई को करेंगे, तो आपका कांस्टेंट वाई आ जाएगा और एक्स तो आपका डेल एक्स बाई डेल एक्स हो जाएगा, जो कट के 1 हो जाता है, जैसे सेम यहाँ पर हुआ था, सेम वही चीज़। तो ये आपका सॉल्व करके ये आ जाएगा वाई नेचुरल लॉग एक्स वाई प्लस वाई, ये आ जाएगा आपको। आप चाहें तो यहाँ से वाई कॉमन भी ले सकते हैं, तो वाई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपका नेचुरल लॉग एक्स वाई। वैसे इतना तामझाम पहले मत करिएगा, ये कॉमन वॉमन लेने वाला सिर्फ यहीं तक ही छोड़ दीजिए। रीज़न इज़ दैट अभी आपको नहीं पता ना आगे चल के क्या कैंसिल हो जाएगा, कैसे इक्वेट हो जाएगा। ज़रूरत पड़े तो ले लीजिए कॉमन, बाद में नहीं पड़ती है तो मत लीजिए। अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम वही चीज़ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x नेचुरल लॉग एक्स वाई प्लस एक्स वाई आपका कांस्टेंट
ये आ जाएगा 1/xy, एंड वाई के रिस्पेक्ट में किया, एक्स आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। सेम अगर आप कॉमन वॉमन लेके जब इसको लिखेंगे तो आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स वाई प्लस 1, ये आ जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारा ये टर्म और ये टर्म कैसे एक दूसरे के, अगर हम इनको देखिए ऐड कर देते हैं तो हमारा ये ज़ीरो आ जाएगा। कभी भी ज़ीरो आ सकता है ऐड करके इन दोनों को, कुछ भी ऐसा नहीं है हमारा टर्म इन दोनों में हमारा कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका प्लस करके कुछ और ही वैल्यू आएगी, ज़ीरो तो नहीं आ सकती कभी भी। देख के समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमारे बाकी 3 ऑप्शंस बचते हैं। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। मल्टीप्लाई करके या कुछ भी करके आपका जीरो तो नहीं आएगा वो कभी भी। चाहे तो आप इसको रख के सॉल्व करके देख लीजिए, लेकिन ये एक थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग होता है कि आप अपना दिमाग में कर लेते हैं उसको कि प्लस 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 का साइन है, प्लस करेंगे तो कभी भी वैल्यू जीरो तो नहीं आ सकती। चाहे फिर आप उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें, निगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करने से कम तो नहीं होगी वैल्यू, जब कम नहीं होगी तो वो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो जीरो तो आ ही नहीं सकती फिर। तो ए और डी एलिमिनेट हो गया आपका। अब बचता है हमारा बी एंड सी। अब इसमें से देखते हैं क्या फिट बैठ रहा है हमारा। अगर हमारा वाई नेचुरल लॉग एक्स वाई प्लस 1, मतलब अगर ये डेल जेड बाई डेल एक्स और इधर हम लिख देते हैं डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स नेचुरल लॉग एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये है आपका। अब देखिए इसमें आपका ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है इक्वल, क्यों है, क्यों नहीं है इक्वल, देखिए यहाँ वाई है और यहाँ एक्स है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। अब आपका बी ऑप्शन क्या कहता है कि अगर हम इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दें एंड इस वाले टर्म को डेल जेड बाई डेल वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो आप खुद देखिए मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स वाई प्लस 1, एंड यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स वाई प्लस 1। देखिए अब बताइए ये इक्वल हुआ, नहीं हुआ इक्वल, बात तो वही की वही रही, हमारे बाहर वाले टर्म इक्वल नहीं थे, वो अभी भी इक्वल नहीं है। अब सी ऑप्शन में क्या कहा है कि डेल जेड बाई डेल एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो चलिए करके देख लेते हैं। इसको अब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई नेचुरल लॉग एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। अब एक सेकेंड, इक्वल्स टू, अब क्या कहा गया है आपसे कि डेल जेड बाई डेल वाई जो है आपका, इसको वाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब ये वाले टर्म को वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम इस वाले टर्म को वाई से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई ब्रैकेट में नेचुरल लॉग एक्स वाई प्लस 1। अब देखिए ये इक्वल है, अंदर वाला टर्म तो हमारा इक्वल है, पहले भी इक्वल था, अब बाहर वाला टर्म हमारा एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई हो गया, इसका मतलब अब ये दोनों टर्म्स हमारे इक्वल हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी क्या है आपका, x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। तो आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब समझ में आ गए आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ आपको, टाइम चेक करते हैं, अगर टाइम होगा तो अभी क्लास में करेंगे, नहीं होगा तो आपको होमवर्क में देंगे। Let me raise the board and here's your question. Here's your question. क्या है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा देखने में टफ लगेगा लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को जब रीड करेंगे ना, रीड करके आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में करना क्या है और आप इजीली आंसर कर पाएंगे। अच्छा गाइस देखिए, मैं वही चीज़ दोबारा से रिपीट करूँगी जो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बोला था मैंने, कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है आज की वीडियो में, अभी आप देखते हैं और कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेते हैं, तो इट्स वेरी गुड, मैं आपको कोशिश करूँगी आंसर कर दूँगी। अगर बाद में भी आप लोग पूछते हैं ना, कई बच्चे होते हैं 1-2 हफ्ते बाद वीडियो के हो जाता है, फिर बाद में उन्होंने ज्वाइन किया चैनल, बाद में वो वीडियो देखी तो उन्होंने उस वक्त उस पर उनका कुछ डाउट आया तो उन्होंने पूछा, तो मैं तब भी कोशिश करती हूँ आंसर कर दूँ जितना हो पाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वीडियो के बीच में मैं कहीं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ ना, तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए मुझे पूरी वीडियो देखनी पड़ जाती है, या फिर अगर लास्ट में या शुरू में भी होता है ना तो वो कई बार फिजिबल नहीं होता है कि मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा और फिर आपका वीडियो देखा कि क्या क्वेश्चन था, ये चीज़ रहती है। अगर आप सीधा सीधा कुछ डाउट पूछेंगे नॉर्मल सा तो वो मैं आपको कोशिश करती हूँ कमेंट बॉक्स में लिख के सॉल्व कर दूँ आपका प्रॉब्लम, अगर नहीं हो पाता है कभी बाई चांस।
ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पाता है, या आप कोई डाउट, आपको कोई पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है उसमें से कुछ डाउट पूछना है, तो आप क्या करा कीजिए, उसको जो हमारा ग्रुप है ना, टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप है जो अपना, उस पर आप स्क्रीनशॉट लेके साथ में जो भी आपने सॉल्व किया है उसको, जो आपने सॉल्व करने का ट्राई किया है वो वाली चीज़, या फिर जो भी आपका डाउट है वो सब चीज़ें, तो ये 3-4 फोटोज़ आपके हो जाएंगे। इनको आप अपना जो ग्रुप है उस पर पोस्ट कर दिया करिए। वहाँ पे हो सकता है मैं भी, मतलब मैं तो आंसर करूँगी ही जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाएंगे क्वेश्चंस के आंसरिंग, लेकिन वहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर मैं नहीं भी आंसर कर पाई ना, तो वहाँ और बच्चे होते हैं वो आंसर आपका कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले टाइम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, हमारा एक एक्स वाई प्लेन दे रखा है, हमारा है एक एक्स वाई प्लेन, एक काउंटूर है, कुछ काउंटूर इस लाइक का पाथ है कुछ जो हमारा एक्स वाई प्लेन पर है, जिसमें अगर हम उस एक्स वाई प्लेन पे अगर हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसका एक पॉइंट है जो इसका इसका अगर हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, और अगर हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगेन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम इस वाले टर्म का 6y + 4x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इन दोनों का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है इक्वल होगा, तो आपकी x या y इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हम सबसे पहले ये वाला टर्म देखते हैं। इस वाले टर्म को अगर हम x² + y² को, इस टर्म को अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो देखिए जब हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा y के अलावा और जितने भी वेरिएबल हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो x हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 0 प्लस y का किया हमने तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2y, तो क्या आ गया आपका 2y। फिर हम चलते हैं अपने इस वाले टर्म की तरफ। हमारा क्या टर्म है 6y + 4x। इसको डिफ्रेंशिएट किया जब आपने x के टर्म में, एक सेकेंड गाइस, इसको जब डिफ्रेंशिएट किया x के टर्म में तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए अब आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपका ये वाला टर्म है ये कांस्टेंट हो जाएगा, और आप इसका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0 प्लस, अब 4x का जब डिफ्रेंशिएशन किया आपने तो क्या 4x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 4। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्वेश्चन में क्या यहाँ पर गिवन दिया है कि आपका डेल x² + y² को जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो इक्वल होता है किसका, जब आप 6y + 4x का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन के बेसिस पर आप ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हमारा ये जो आया है सॉल्व करके 2y, ये 2y आपका इक्वल है 4 के, इक्वल्स टू ये 4 लिख दिया आपने। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा y = 4/2 एंड y = 2। ये चीज़ आ जाएगी आपको यहाँ से सॉल्व करके, तो इसके बेसिस पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली डायरेक्टली इससे आपका आंसर आ गया ए। कुछ सोचना ही नहीं है ज़्यादा। अब डोंट गेट कंफ्यूज कि मैडम x की वैल्यू तो निकली नहीं, वो भी तो निकालनी पड़ेगी, या हमारा ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, क्या करें। कुछ नहीं करना है, ये आ गया आपका आंसर ए, बस खत्म, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन। अब इसमें आगे कुछ नहीं बचा करने के लिए। क्या आ गया आंसर आपका ए आ गया सीधा सीधा। ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए वैसे ऑप्शन देते हैं। आपको सपोज नहीं पता रहता तो अब आप इसमें y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते, फिर आप सोचते कि हो सकता है हमारा y 2 आ गया है, तो हो सकता है किसी तरह से हमारा x भी 2 आ जाता होगा, तो हमारा यह ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपका जो वैल्यू आ गया कैलकुलेट करके वो आ गया, फिर खत्म क्वेश्चन, अब कुछ नहीं करना है उस क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। टोटल डेरिवेटिव का हमारा आज नहीं पढ़ा पाई, और इसमें आपका जो पार्शियल डेरिवेशन है इसमें भी एक टॉपिक रह गया है जो कि होता है हमारा यूलर्स फॉर्मूला। ये भी कल करवा दूंगी, इसमें कुछ नहीं है, बस ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे ना आपको पूरा पार्शियल एंड डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं एक्चुअली, हमेशा नहीं, हर जगह नहीं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। उन कंडीशंस में आपको फिर पूरा डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन एंड डायरेक्टली आंसर कर देंगे। ओके, तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, साथ में मैं आपको टोटल डेरिवेटिव भी कल पढ़ाऊंगी। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर बेहतर है कि आप टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसमें डाउट को पूछिए विद स्क्रीनशॉट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स से मैक्सिमम लोग से शेयर कर सकते हैं।
एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सब बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबसे सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को प्लीज़। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। खत्म करते हैं इस लेक्चर को, वैसे भी हो गया हमारा 1 घंटे का लेक्चर फुल।